उनकी पेंशन की राशि को हम दुगना कर रहे हैं, दुगनी राशि उनकी स्वीकृत कर। वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि दुगनी करके वह राशि भी उनको देने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, यदि आपका अभी तक वृद्धा पेंशन, दिव्यांग या विधवा पेंशन नहीं आया होगा, आपने नया रजिस्ट्रेशन किया होगा या पुराना होगा, जैसे 1 साल, 2 साल या 6 महीने, 2.5 साल का जो भी आपका होगा, तो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगा। कैसे आएगा, क्या प्रोसेस है, हम आपको पूरा बताएंगे। तो इसमें जो भी आपकी धनराशि होगी 12,000, 24,000, 36,000 जो भी होगी, आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगी। तो आपको देखिए कुछ इस तरह से मैसेज आएगा। जब आपके अकाउंट में आता है तो कुछ इस तरह से मैसेज आता है, आपका जो बैंक रहेगा, बैंक का नाम यहाँ शो करेगा और जितना आपका अमाउंट आएगा ये होगा, और लिखा रहेगा आपका कि ये अमाउंट क्रेडिट योर अकाउंट, क्रेडिट थ्रू आउट किसके, PFMS। यानी दोस्तों ये जो PFMS पोर्टल होता है वहाँ से वेरीफाइड होता है, तभी आपका पैसा मिलता है। ये इसकी ट्रांजैक्शन आईडी है और आपको किस डेट का भेजा जाएगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब आप PFMS का रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का नाम दिखेगा, यहाँ पर आपके अकाउंट दिखेंगे, कितने अमाउंट यहाँ पर भेजे जा रहे हैं आपको ये दिखेंगे। तो ये जिनका रिजेक्ट है, यानी जिनका अगर अप्रूवल नहीं होता है, जिनके पैसे नहीं आते, यहाँ पर शो नहीं होता है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि जो PFMS का जो हम देखें अगर स्टेटस, तो यहाँ पर ये जो PFMS का जो ट्रांजैक्शन कोड था, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, जो मैसेज आया था पैसे का, वहाँ पर भी सेम वही था। तो मैंने अलग अलग लोगों का कलेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर बैंक जिस डेट को आप आएगा वो दिखा रहेगा, अकाउंट का नंबर दिखेगा, किसके नाम से है और बैंक का जो है क्या है वो सारा दिखेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिनका पैसा अटक गया है तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए, जिनका भी वृद्धा पेंशन हो या विकलांग हो या विधवा, तीनों का सिस्टम सेम है, कोई अलग सा सिस्टम नहीं है। तो जब यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, यानी समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर जब, तो यहाँ पर देखिए आपकी वर्तमान स्थिति दिखेगी, यहाँ पर लिखा रहेगा PFMS, ठीक है, एक्सेप्टेड एंड द रीवेरीफाइड बाई DSWO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर किस डेट को किया गया है, 13/7/2023 को, यानी जब इनका फॉर्म भरा गया था तो ये जो PFMS पोर्टल द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। अगर आपका ये वर्तमान स्थिति अगर यहाँ पर फेल दिखाता है तो आपका समझ लीजिए पैसा नहीं आएगा। तो आपका इनिशियल यानी वर्तमान में प्रॉब्लम यहीं से है। तो अगर DSWO अगर आपका रिजेक्टेड है, रेड से लिखा आ रहा है, तो आपका समझ लीजिए पैसा नहीं आ रहा होगा। तो एक तो रीज़न ये हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि देखिए, जब भी आपको पैसे भेजे गए होंगे तो यहाँ पर देखिए सब लिस्ट में शो दिखाया जाएगा कि आपका जो है QN यानी क्वार्टरली 1 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है कितना भेजा गया है पैसे। तो यहाँ पर देखिए 3,000 3,000 3,000 3,000 ऐसे करके जो चार क्वार्टरली वो पैसे भेजे गए हैं। और किसके द्वारा भेजे गए हैं, DSWO का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के जितने विभाग जितने ज़िले हैं सभी का पैसा यहीं से अप्रूवल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब पैसा आपका अप्रूवल हो जाएगा तो ये एजेंसी होती है जो कि किसी न किसी को यहाँ पर अप्रूवल भेजती है। जब वेरीफाई हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए मैं अप्रूवल दिखा दूँ, जब पैसा वहाँ से PFMS समाज कल्याण विभाग बोलता है कि फलां व्यक्ति के खाते में पैसे जाने चाहिए, तो क्या करते हैं, जो एजेंसी होती है उसको वेरीफाई करते हैं, यानी रिक्वेस्ट भेजती है। देखिए रिक्वेस्ट का डेट है, यानी रिक्वेस्ट भेजेगी कि हाँ फलां व्यक्ति को पैसे चाहिए। फिर जो टीम होती है जो पैसा भेजती है वो उसको वैलिडेट करती है, सत्यापन करती है कि उनका DBT या सब कुछ सही है कि नहीं है। सब कुछ सही होता है तो फिर अप्रूव हो जाता है। जो एजेंसी होती है वो क्या करती है, फंड को रिलीज कर देती है। उसके बाद सेंक्शन अमाउंट होता है, कितने तारीख के उनके खाते में जो है रिसीव हो गया, और जैसे ही रिसीव होता है तो आपके बैंक का जो क्रेडिट स्टेटस है वो आपको देखिए कुछ इस तरह से शो हो जाता है कि किसके अकाउंट में जा रहा है, कौन से बैंक में जा रहा है। तो ये सारा सब कुछ होता है। अब आपका मुद्दा यहाँ पर ये है कि आपका पैसा नहीं आ रहा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो हम आपको वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आप जब आओगे तो देखिए यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपका जो बैंक है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो देखिए जो ये आधार नंबर है इनका जो है इस बैंक से लिंक है। आपका हो सकता है PNB हो, आर्यावर्त बैंक हो, जो भी बैंक होंगे आपका शो होंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा, इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख लीजिएगा। अगर मैं वो बताऊंगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिए या फिर कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आधार कार्ड बैंक से लिंक है कि नहीं, और दूसरी चीज़ यहाँ देख लीजिएगा एक्टिवेट है कि नहीं है और किस डेट से एक्टिवेट है। पहले चीज़ ध्यान रखना है, जब सब कुछ सही रहेगा तो आप जो पेंशन है यानी जो वृद्धा है, विकलांग या विधवा का है, जब आप पेंशन की लिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका लिस्ट में नाम शो करेगा कि आपका जो नाम है क्या ईयर है, और यहाँ पर लिखा गया होगा कि आधार कार्ड से जो लिंक बैंक होगा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
अब इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि जैसे ये जो है आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ये आपका आधार कार्ड हो गया, आपके पास दो बैंक है, एक बैंक आपका है और दूसरा बैंक यहाँ पर अलग है, यानी एक जैसे मान के चलिए कि कोई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और यहाँ पर पीएनबी बैंक है। अब आपने दो खाते खुलवा रखे हैं, तो पहले आपका खाता यहाँ पर था, अभी आपने खाता यहाँ खुलवा लिया, तो जो बैंक आपके आधार से लिंक होगा, ठीक है, जो बैंक आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उसी में पैसा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई एक खाता खुला होगा तो कोशिश कीजिए कि दो खाते मत खुलवाइएगा। जिनके दो खाते हैं ज़्यादातर पैसे उन्हीं के नहीं आ रहे हैं, या जिनका न्यू है उनके पैसे नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न हो सकता है केवाईसी नहीं हुआ हो, बैंक न हो, या फिर जो DWS हो, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो होता है समाज कल्याण विभाग से, वहाँ से वेरीफाइड नहीं होता, इसके वैसे भी पैसे नहीं आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। क्या चलते हैं कि आपका जो है DBT भी ऑन है, केवाईसी भी हो गया, यानी सब प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आपको क्या चेक करने की ज़रूरत है? तो आपको क्या करना है, अपने जो आधार कार्ड जो समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, यानी जहाँ से आपने ऑनलाइन किया था, वहाँ से आइए और ये जो ऑप्शन है, ठीक है, आधार, उस पर आप टिक कीजिएगा। तो यहाँ पर अपने आधार नंबर का नाम और आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पर मेल फीमेल चूज करने के बाद इस पर टिक मार्क कीजिएगा और ये जो कैप्चा कोड है इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका आधार कार्ड यानी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो जिनके लोग का पैसे नहीं आ रहा है, मेन तो रीजन यहाँ पर है कि कई लोग का जो है केवाईसी ही नहीं हुआ है। और ये नंबर कैसे मिलेंगे, ये इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको ध्यान रखना है। जो आपका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर शो होगा, और जब सब कुछ सही होगा तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक होगा। तो जिनके ग्रीन टिक है उनके तो 100% पैसे आएंगे। अगर ग्रीन टिक नहीं है, रेड है, तो आपको वहाँ पर ही शो हो जाएंगे कि आपके पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो है आपका जो रुका हुआ जो पैसा है, जो वृद्धा पेंशन का पैसा है, जो विकलांग का पैसा है, सभी बैंक में जो है आप आ जाएगा। आपकी वो राशि 3,000 हो सकती है, 12,000 हो सकती है, और पूरी किस्त जो है एक साथ जारी होगी, अलग अलग नहीं होगी। आपका जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी पैसा होगा, पूरा पैसा जो है आपको योगी सरकार द्वारा जो है पूरा पैसा एक राशि जो है एक मुश्त पूरा दे दिया जाएगा। और ये जो है आपकी जो वृद्धावस्था है सभी को एक साथ जो है आपके खाते में पैसे दी जाएंगे। जैसे कि ग्राफ के माध्यम से आप देख पा रहे हो, अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपके ये जो हाथ में है पैसे आ जाएंगे। अब दोस्तों आपके बहुत ढेर सारे लोग का कमेंट होता है कि हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारा पैसा नहीं आया, या अभी का आया, पुराना नहीं पैसा आया। तो ये देखिए सारा सब कुछ क्या होता है कि जब से आपका वेरीफाई होगा तभी से पैसा आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने रजिस्ट्रेशन 1 साल पुराना किया हुआ है और पैसा, या 2 साल हो गया लेकिन पैसा 2 साल से जोड़ के मिलेगा। जब आपका डिस्ट्रिक्ट से अप्रूवल होगा तभी से आपका पैसा मिलेगा। इसके लिए देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इस तरह से देखिए आपने फॉर्म भरा होगा या किसी से भरवा होगा, तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाता है। उस रजिस्ट्रेशन संख्या को आपको ध्यान में रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा होता है मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए मिलेगा एप्लीकेशन प्रिंट। जब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि मैंने ऊपर दिखा है। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर आपका PFMS अगर एक्सेप्टेड हो गया है और रीवेरीफाइड हो गया यानी DSOW से, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपका 100% पैसा आएगा। KYC कर लीजिए, फिर बैंक से चेक कर लीजिए कि आपका बैंक से सब कुछ है कि नहीं है, 100% आएगा। उसके बाद एक काम और कर सकते हैं, PFMS के पोर्टल से आप जो है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि PFMS से कैसे चेक करते हैं। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हो ये PFMS रिपोर्ट होता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका पैसा आ रहा है कि रिटर्न आके चला जा रहा है, ये सारा प्रोसेस आएगा। चलिए मैं आपको एक क्लिप लगा देता हूँ, पीछे आप देख लीजिएगा, ये पहले से रिकॉर्डिंग वीडियो है। यहाँ पर आने के बाद DBT स्टेटस का ट्रैकर चेक करना है आपको, ठीक है। ट्रैकर जैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी में क्या लेना है, आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है। आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है, वैलिडेशन उस पर क्लिक कर देना है। और आपको मैंने यहाँ पर सर्च पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो सर्च पर क्लिक करने के बाद देखिए ये यहाँ पर शो हो जा रहा है कि एप्लीकेशन का जो नाम है और कौन से बैंक में है, इनका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए सब कुछ कंप्लीटेड है। अगर आपका पैसा नहीं आता रहेगा तो यहाँ पर शो होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी जो है अपडेटेड है, ठीक है। 2021 से इनका पैसा आ रहा है, कौन से आधार कार्ड का नंबर है, तो ये देखिए सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है। और इनका IFSC, इनका कौन सा बैंक है, बैंक भी आपको शो होगा। तो इस तरह से जो है आप बड़ी आसानी से जो है बिना OTP का भी जो है किसी का भी पेंशन चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं चलिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या क्या सेटिंग करना है। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको ये लेना है, यहाँ पर बेनिफिशियरी लेना है, यहाँ पर आपको
एप्लीकेशन का आईडी नंबर डाल के ये जो कैप्चा रहेगा आप जस्ट फिल करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये डेटा शो हो जाएगा, तो और इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो है पेंशन का फॉर्म सबमिटेड है कि नहीं। अगर यहाँ पर अगर कोई जो स्टेटस है अगर रिजेक्टेड या कुछ आएगा तो वो अलग सिस्टम है, तो आप उस कंडीशन में 1076 पर फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों ये था विधवा, विकलांग और जो बुजुर्ग हैं 60 साल वाले हैं उनकी कोई भी समस्या है तो आप मैं जो व्हाट्सअप नंबर बताया उस पर कर सकते हैं, 1076 पर कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करें।